हेलो ऑल, वेलकम बैक। गाइस, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना आया था तो हर तरफ उसी के बारे में बात किया जा रहा था। सिमिलरली आईटी फील्ड में लॉग फोर जे वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा हर तरफ। आपने न्यूज़ देखा होगा, ब्लॉग में देखा होगा, इवन बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इसके ऊपर रिकॉर्ड हो चुकी हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, बट स्टिल इस वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या है ये आपदा, कैसे आई, कब आई, अभी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम कैसे करने वाला, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो लोग एक्सपीरियंस है उनको तो समझ में आ रहा होगा कि लॉग फोर जी तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं यार, हमें दिखा नहीं तो ये कब आया। ओके। और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड करते वक्त मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट शेयर करूंगा, जिससे आपको ये पूरा होल पिक्चर समझ में आ जाएगा कि ये भाई साहब आपदा है क्या, किस टाइप की आपदा है। राइट, आपको पूरा पूरा अंदाजा हो जाएगा। ओके, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग फ्रेशर हैं और बिगिनर हैं, जिनको नहीं पता कि लॉग फोर जे क्या है, तो लॉग फोर जे एक लाइब्रेरी है जो कि अपाचे फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है और ज़्यादातर मैक्सिमम जावा कम्युनिटी में यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? लॉगिंग, मतलब लॉग्स मेंटेन करने के लिए। राइट, जो कि अभी आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये एक हमारी लाइब्रेरी है। ओके, अब गाइस आप हो सकता पूछेंगे कि यही क्यों यूज़ किया जाता है, जो कि अभी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ये तो आपको समझ में आ गया कि लॉग फोर जे एक लाइब्रेरी है जो कि हम जावा कम्युनिटी में यूज़ करते हैं। अब लॉग फोर जे वल्नरेबिलिटी क्या है समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाई इट इज सो पॉपुलर एवरीवेयर। लॉग फोर जे वल्नरेबिलिटी, गाइस क्या हुआ था कि अलीबाबा के थ्रू अपाचे फाउंडेशन को रिपोर्ट किया गया था कुछ समय पहले कि भाई साहब आपने जो लॉग फोर जे लाइब्रेरी डेवलप की है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, आप इसको सही करिए। तो उस टाइम पे अवॉइड किया गया था, इतना ध्यान नहीं दिया गया था। फिर क्या हुआ, अभी ऑफिशियली सबको पता चल चुका है, जो कि वेरी हॉट स्ट्रिंग नंबर के थ्रू डिफाइन किया गया है इस प्रॉब्लम को। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, जिस तरह से वर्ल्ड में कोरोना आया था तो WHO ने ऑफिशियली उसका नेम दिया था कोविड-19, तो ये नंबर उसी तरह से समझ सकते हो। तो पहली बार वहां से रिपोर्ट किया गया था। ओके, अच्छा, तो लॉग फोर जी हमें समझ में आ गया क्या है, एक लाइब्रेरी है। उसको क्यों यूज करते हैं? लॉगिंग मेंटेन करने के लिए एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस आप पूछोगे व्हाट इज द यूज ऑफ लॉगिंग, मतलब जिनको नहीं पता है कि लॉगिंग क्या है, सबसे पहले तो वो समझेंगे अभी इस वीडियो में। और क्या पर्पस इसको यूज करने की, कोई ज़रूरत तो है नहीं यार। देखो, अगर आप बिगिनर हो, आप फ्रेशर हो, तो यार जो आप नॉर्मल एप्लीकेशन बनाते हो, जो नॉर्मल प्रोग्राम से बनाते हो, लिखते हो, तो वहाँ पे तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप सर्वर पे डिप्लॉय करते हो, एक्चुअल रनिंग जोन में उसको लेकर के जाते हो, ठीक है, तब क्या होता है कि कभी कभी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते वक्त या फिर डिप्लॉय, आप हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया वर्ड लगे, बट स्टिल लोग जानते हैं, अवेयर हैं, बट कभी कभी यार नहीं पता होता है। राइट, तो वो चीज़ जब आप रन करते हो, लाइव करते हो एप्लीकेशन, तो क्या होता है कि वहाँ पे एप्लीकेशन आपकी फटती है, मतलब आपका कोड कहीं फट रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी एप्लीकेशन शट डाउन हो जाती है और नहीं चलती है। तो वो चीज़ को पता करने के लिए, ट्रैक करने के लिए लॉग फोर जी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं जावा के अंदर, जिसके थ्रू हम लॉग्स मेंटेन करते हैं कि भाई साहब वो एरर किस लाइन पे आ रहा है, क्यों आ रहा है। वहाँ पे हम इस तरह से इतनी तरह की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हम मेंटेन कर पाते हैं थ्रू दी लॉग फोर जी लाइब्रेरी। जैसे एरर ट्रेसिंग, डिबगिंग, लॉग लेवल्स मेंटेन कर पाते हैं, एक्टिविटी ट्रैकिंग कर पाते हैं। जैसे एक्टिविटी ट्रैकिंग मतलब कि किस मशीन से हमारी इस एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट किया गया था, कब किया था गया था, किस आईपी एड्रेस के थ्रू, ब्ला 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 इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर पाते हैं थ्रू दी लॉग फोर जी लाइब्रेरी। सो दैट्स वाई वी यूज लॉग फोर जी लाइब्रेरी इन जावा एप्लीकेशन, कि हम लॉगिंग मेंटेन कर पाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइस। राइट, ओके, तो ये बात आपको क्लियर होगी कि भाई साहब हम इसलिए यूज करते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि भाई साहब हम इसलिए तो एप्लीकेशन यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो मैक्सिमम एप्लीकेशन होती है यार, जैसे कि कुछ एप्लीकेशन, हो सकता है आप लोगों का एक क्वेश्चन हो कि मेरा तो PHP पे यार, तो मुझे क्या लेना देना लॉग फोर जे से, क्योंकि ये तो जावा कम्युनिटी यूज़ करती है। लेकिन हो सकता है कि आप जब एप्लीकेशन अपनी PHP पे डेवलप करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी एक ऐसी सर्विस को आप एक्सटर्नली कॉल कर रहे हैं जो कि जावा पे डेवलप की गई है।
तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस होते हैं कि उस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिंग मेंटेन की गई होगी थ्रू दी log4j लाइब्रेरी। और इसके अलावा भी कई लाइब्रेरी हैं, बट इसी को मैं बार बार क्यों नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्ट पॉपुलर वन है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, इस वजह से मैक्सिमम एप्लीकेशन में इसी को यूज़। तो यहाँ पे क्या हुआ, PHP पे डेवलप किया आपने, सर्विस किसकी कॉल की है, जावा में बनी हुई एप्लीकेशन की, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी आपकी एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है log4 जो वल्नरेबिलिटी जो ये टर्म है वो क्या है अभी समझेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले देख सकते हैं व्हाट इज log4 सेल। बेसिकली इसको हम वल्नरेबिलिटी बोलेंगे, log4 सेल मतलब वल्नरेबिलिटी क्या है समझते हैं। सेल मतलब क्या होता है यार, कि किसी सर्वर मशीन पे हम किसी तरह की सेल ओपन करके उसमें किसी भी तरह की कमांड एग्जीक्यूट करा दें, मतलब मनमाना काम करा लें। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग हियर log4 सेल, जो कि वल्नरेबिलिटी है कि भाई ऐसा तो होना नहीं चाहिए क्योंकि बंदा कहीं तीसरी जगह से बैठ करके हमारे सिस्टम को एक्सेस करके कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करा दे, हमारा डेटा डिलीट कर दे, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो वही चीज़ है इसका मतलब। ओके, अब गाइस यहाँ पे पॉइंट है कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बोला था कि अली बाबा के थ्रू रिपोर्ट किया गया था हमारे अपाचे फाउंडेशन को कि भाई साहब आपकी log4j में प्रॉब्लम है, लेकिन ऑफिशियली 9 दिसंबर को थ्रू दी ट्वीट पोस्ट किया गया था रिगार्डिंग वल्नरेबिलिटी कि भाई साहब उन्होंने एग्री किया कि भाई साहब कि log4j में अभी ये प्रॉब्लम है और ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सब लोग अलर्ट हो जाए, मतलब एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन में भी किसी भी तरह का कोई भी छेड़छाड़ कर सकता, क्या कर सकता अभी समझेंगे। सो यहाँ पे क्या कर सकता, कैसे कर सकता मैं समझाता हूँ। कहने का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन मान लो रनिंग में, आपने log4j लाइब्रेरी यूज़ किया हुआ है, तो कोई हैकर आपकी एप्लीकेशन में थ्रू दी log4j लाइब्रेरी जिसके अंदर बहुत सारे अभी लुकअप्स आ चुके हैं, वो क्या है, उस लुकअप्स को log4j लाइब्रेरी में जब लॉग मेंटेन करते हैं तो logger.info ब्ला ब्ला, तो वो जो स्ट्रिंग पास करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ ऐसी स्ट्रिंग पास करके वो लुकअप्स करा करके हम वो कॉल करा लेंगे, जिससे क्या होगा, हम उस सर्वर पे किसी भी तरह का कोई भी कोड या चीज़ हम रन करा करके आपके डेटा को हम कुछ भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर हम रिट्रीव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी मतलब किसी भी तरह की आपको परेशानी हो सकती है, आपका डेटा लीक हो सकता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ, इट्स सो क्रिटिकल इन नेचर दैट अलाउ एनी अनऑथेंटिकेटेड यूजर कैन एग्जीक्यूट मैलिशियस कोड इन अ सिक्योर्ड मशीन और आर्बिट्रेरी सर्वर। वो कैसे करेगा आपकी मशीन पर, उसमें सबसे बड़ा जो वल्नरेबिलिटी है log4j के अंदर वो है आपका RCE, जो कि आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाले पॉइंट में देखने को मिल रहा है, थ्रू एक्सप्लॉइटिंग थ्रू द RCE, मतलब log4j थ्रू RCE सबसे बड़ा ही प्रॉब्लम है log4j के अंदर, क्योंकि रिमोट के थ्रू किसी सर्वर को किसी मशीन को एक्सेस करना इट इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक राइट। तो वहाँ पे वो किसी भी तरह का कोई भी स्क्रिप्ट चला करके आपके एप्लीकेशन के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में आप देख सकते हो कि अफेक्टेड वर्जन कौन कौन से हैं log4j के, तो 2.0 से लेकर 2.0 बीटा 9 से ले करके 2.14.1 तक सारे वर्जन में प्रॉब्लम है। जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रखा होगा ये वर्जन, उनके लिए हमेशा एप्लीकेशन हमेशा वो रिस्क जोन में रहेगी, कोई भी कुछ भी कर सकता अगर स्मार्ट हैकर हुआ राइट। एंड उसके बाद चौथे पॉइंट में लिखा हुआ सर्विस आर अफेक्टेड लाइक iCloud, बहुत सारी सर्विसेज अफेक्ट हो चुकी हैं गाइस। ठीक है, इस log4j की लाइब्रेरी की वजह से, मतलब iCloud ऑलरेडी इससे मतलब प्रॉब्लम फेस कर चुका है। ठीक है, माइनक्राफ्ट जो कि बहुत बढ़िया गेम, ठीक है, जिसमें 3D के रूप में लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बट मैं गेम का इतना ज़्यादा दीवाना नहीं हूँ, बट स्टिल वो भी इफेक्ट हुआ है। जावा एडिशन इट्स सेल्फ ट्विटर के थ्रू बताया गया था कि भाई ऑफिशियली 9 दिसंबर को कि भाई वल्नरेबिलिटी है, और ट्विटर इट्स सेल्फ जो है इफेक्ट हो चुका है ये log4j लाइब्रेरी की जो log4j वल्नरेबिलिटी से। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, अगर मैं सिंपल वर्ड में इन नट सेल बोलूँ तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन में कोई दूसरा हैकर बैठ करके थ्रू दी log4j लाइब्रेरी अगर आपने अपने एप्लीकेशन में यूज़ किया है तो वो कुछ ऐसी स्ट्रिंग पास करेगा जिसकी वजह से आपने लॉग मेंटेन किया होगा, वो आपके एप्लीकेशन के डेटा को
छेड़छाड़ कर सकता है, मैलिशियस उसके अंदर डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर आपने log4j लाइब्रेरी यूज़ की है। तो दिस इज़ द बेसिक इशू, मतलब इशू किसके साथ है, log4j लाइब्रेरी के साथ, जिसकी वजह से आपकी पूरी एप्लीकेशन कंप्रोमाइज़ कर रही है इस टाइम पे, जिन लोगों ने यूज़ कर रखा है ये वर्जन्स। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। सो अब आप पूछोगे हाउ मच इज़ डेंजरस, यार ये डेंजरस कितना है, मैं बताना चाहता हूँ कि अपाचे फाउंडेशन के द्वारा ही ये log4j लाइब्रेरी डेवलप की गई। उन्होंने इसे मैक्स CVSS रेटिंग दी है 10, मतलब आउट ऑफ 10 में 10 दिया है, मतलब समझ सकते हो कितना खतरनाक है। आउट ऑफ 10 में 10 देने का मतलब खुद जिसने बनाया वो बोल रहा है भाई साहब ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, आपने इसे रिजॉल्व करना है। अब कैसे रिजॉल्व करना है ये समझते हैं। सॉल्यूशन क्या है गाइस, देखो यार, हाउ टू टैकल दिस इशू। सबसे पहले गाइस, जो log4j की जो भी वर्जन आपने यूज़ किया, अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले क्या कर सकते हो, उसको रीडिप्लॉय करो अपनी एप्लीकेशन को। जो पुराने वाले वर्जन है log4j के उनको हटा करके उसको अपग्रेड कर दो 2.17.0 वर्जन के साथ। 2.15 और 16 वो जो वर्जन है उनमें भी प्रॉब्लम है, तो उनको भी यूज़ नहीं कर सकते हो, उसके साथ भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होने वाली। तो ये वर्जन के साथ और इसके अबव जो भी वर्जन आएंगे मार्केट के अंदर, उनके साथ अगर आप फिर से एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय करते हो तो आपकी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा वे क्या है, दूसरा वे ये है कि यहाँ पे देखो डू चेंजेस, क्या करना है, dlog4j to फॉर्मेट मैसेज नो लुकअप्स फॉल्स कर देना है। जो ट्रू होता है उसको फॉल्स करना है, सेकेंड वाला भी उसको फॉल्स करना है, अगर ट्रू है तो आप उसको कर पाओगे। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि जो लाइब्रेरी आपने यूज़ किया log4j की, उसकी जार फाइल के अंदर जा करके JND लुकअप क्लास को कंप्लीटली रिमूव कर देना है, डिलीट कर देना है, या फिर उस एप्लीकेशन के अंदर कहीं भी JND लुकअप क्लास मिले तो उसको रिमूव कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन सिक्योर हो जाएगी। सो दिस इज़ अ ऑल्टरनेटिव वे, राइट। और अफेक्टेड वर्जन मैंने बता ही दिए हैं। तो ऊपर के जो 2 पॉइंट हैं वो मेन है सॉल्यूशन, ठीक है। वहाँ वाला शायद रिपीट हो गया यहाँ पे, नो इशू, ठीक है, इट इज़ माई बैड। ओके, तो लास्ट के 2 पॉइंट अवॉइड करिए, अब पिछली स्क्रीन के हैं, राइट। तो ये सॉल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हो। लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, सीक्रेट क्या है, कैसे समझोगे कि एक्चुअल log4j वल्नरेबिलिटी क्या है, या log4j वल्नरेबिलिटी इट इज़ नथिंग, इसको आप बोल सकते हो log4j इंजेक्शन। यस गाइस, इसमें क्या है कि हम कुछ ऐसी स्ट्रिंग पास करते हैं, इसको आप इस तरह से देखो जैसे कि कोई डेटाबेस है, ठीक है, और JND क्या है, वो इंटरफेस है, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन हम बनाते हैं और एप्लीकेशन का एक बैकएंड होता है डेटाबेस, लेकिन डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करने के लिए हमें इंटरफेस चाहिए होता है। जैसे .NET में ADO चाहिए होता है, जावा में JDBC चाहिए होता है, वो ड्राइवर। सिमिलरली JND इट इज़ सिमिलर टू ADO और JDBC और ODBC, तो जो कि डेटाबेस और एप्लीकेशन के बीच में इंटरेक्शन करा करके हमारा क्वेरी करके डेटा एप्लीकेशन के अंदर लेकर के आता है, उसके बाद फिर हम जो भी मैनिपुलेट करें, जो भी करना है। तो ये है LDAP इस काइंड ऑफ डेटाबेस, आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। तो हम कुछ ऐसी स्ट्रिंग भेजते हैं जिससे क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं और कंफ्यूज करके मैलिशियस हम चीज़ रन करा लेते हैं और अपना कोड एग्जीक्यूट करा के हम छेड़छाड़। अब ये बात आपको हो सकता है समझ में ना आए, करना क्या है, इस आई बटन में आपको लिंक मिल रही है कंप्लीट SQL इंजेक्शन के ऊपर, मैंने एकदम प्रैक्टिकल बताया हुआ है, वो वीडियो देख लेंगे ना, आपको ये समझ में आ जाएगा कि log4j वल्नरेबिलिटी क्या है। इट इज़ अ काइंड ऑफ SQL इंजेक्शन, और वही होता है जिसकी वजह से आपके डेटा के साथ कोई कुछ भी कर सकता है। तो बस मैं यहीं पे इस पॉइंट को ख़त्म करना चाहूँगा गाइस। बाकी आपका कोई टेक है, कुछ आप बोलना चाहते हैं या कुछ कमेंट है, कोई किसी तरह का डाउट है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ। इस वीडियो में इतना है, कोई लाइक कर देंगे, सब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।